इस लॉकडाउन में शायद ही ऐसा कोई टीचर होगा जिसने ऑनलाइन टीचिंग ना दी हो। और अगर वही प्लेटफॉर्म, अगर वही ऑनलाइन टीचिंग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ जाए जहाँ से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सको, क्योंकि आपने ऑनलाइन टीचिंग तो देनी ही है, अगर उसी ऑनलाइन टीचिंग से आप अच्छा खासा अर्न करने लग जाओ तो कैसा रहेगा। अब गवर्नमेंट टीचर के ऊपर काफ़ी सारी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन प्राइवेट टीचर के ऊपर ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि वो कहाँ पे पढ़ा सकते हैं, कहाँ पे नहीं पढ़ा सकते, कहाँ से पैसा कमा सकते, कहाँ से नहीं कमा सकते। उनके ऊपर ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। लेकिन अगर एक सरकारी टीचर अपना यूट्यूब चैनल के बारे में सोचे तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देने वाली हूँ, तो आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए हमेशा बनाती रहती हूँ। पहले क्या होता था कि पहले एक नोटिस आया था जिसमें क्या गवर्नमेंट टीचर कहीं भी अपना होम ट्यूशन नहीं दे सकते हैं और ना ही वो किसी इंस्टीट्यूट में या एकेडमी में टीचिंग दे सकते हैं। ऐसा गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कुछ नियम लागू किए थे। पहले एक ये रूल भी था कि ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई भी टीचर ही नहीं बल्कि कोई भी एम्प्लॉय कहीं से ऐसे अर्न नहीं कर सकता है। लेकिन इस नियम में काफ़ी बदलाव हो गया है। आपको मैं बताऊँ कि सबसे पहले आपने क्या करना, आपने कहीं से भी किसी भी चीज़ को छुपाना नहीं है। तो आपको एक टैक्स फॉर्म भरना होता है। जो क्या है कि जो भी सैलरी लेते हैं वो हर कोई अपना टैक्स फॉर्म भरते हैं। क्या है कि आप किसी भी स्टेट के एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट, चाहे आप टीचर हो या फिर कोई भी हो, कोई भी एम्प्लॉय आप हो, अगर आप ऐसा हो तो आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना, एक चीज़ का ध्यान आपने क्या रखना है कि आपने अपने डिपार्टमेंट की कोई भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन को शेयर अपने सोशल मीडिया चैनल पर नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी जो नियम होते हैं उनके अगेंस्ट होगा। तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना है कि आपके जो YouTube चैनल के ऊपर आपके जो डिपार्टमेंट के इंफॉर्मेशन आप उसके साथ शेयर कर रहे हो जो कि इलीगल है, जो कि आपको नहीं करने चाहिए, वो नहीं कर सकते हो। आप नॉर्मली कर सकते हो, आप नॉर्मल चीज़ें बता सकते हो, लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन जो बाहर के लोगों को ना पता लगनी चाहिए, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। और एक बात है, अगर आप YouTube से जितनी अर्निंग कर रहे हो, आपने उस अर्निंग को छुपाना नहीं है। अब आपको बताऊंगी कि आप छुपा भी क्यों नहीं सकते हो। आप अगर टैक्स की कैटेगरी में आते हैं, आपकी इनकम इतनी होती है कि आप टैक्स की कैटेगरी में आए, क्योंकि टीचर की इनकम इतनी होती है कि वो टैक्स की जो कैटेगरी है उसके अंदर आते ही हैं। तो आपने वो टैक्स पे करना है। इसके अनुसार आप अपनी इनकम को छुपाने की बिल्कुल भी ना सोचें, बल्कि उल्टा आपने क्या करना है, आपने अपनी यूट्यूब की अर्निंग को अपनी उस मेन अर्निंग में आप ऐड कर सकते हो। जितना आपका टैक्स वाला पार्ट बैठता है, आप टैक्स डिडक्शन वाले जो आपकी इनकम है आप वहां से अपना टैक्स पे कर सकते हो। अगर आप ये वाला काम करते हो तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब YouTube के लिए तो कोई टाइम फिक्स है नहीं। अब टीचर की जो जॉब का जो टाइम है, जो उनका टाइम ड्यूरेशन है, अगर आप उसमें YouTube चैनल चला रहे हो, ऐसा तो जरूरी नहीं आप YouTube पे तो रात में भी काम कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हो, रात में भी कर सकते हो, शाम में भी कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो। वो तो ये तो है नहीं कि आपको एक स्पेशल वहाँ पे अटेंडेंस लगानी होती है, ऐसा कोई तो रूल है नहीं YouTube के ऊपर। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आप अपने डिपार्टमेंट की जो इन्फॉर्मेशन उनको आप फार्म नहीं कर रहे हो, आप उनको लीक नहीं कर रहे, तो आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो आप YouTube पर अच्छे से काम कर सकते हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, चाहे हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, MP से हो, UP से हो, जहां मर्जी से आप हो। अगर आप अपना टैक्स पे कर देते हो तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि हम अपनी अर्निंग को छुपा क्यों नहीं सकते हैं। अब उसके पीछे एक कारण है। मान लीजिए कि अगर आपके, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर अर्निंग होती है जो वो सब्सक्राइबर देखकर होती है, व्यू देखकर होती है। अब मान लीजिए किसी के लाखों में सब्सक्राइबर है तो आप ये सोचोगे कि इसकी तो कमाई लाखों में होगी, ऐसा नहीं है। अर्निंग होती है जब हमारा चैनल मोनेटाइज होता है, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम हमारा कंप्लीट हो जाता है तब। उसके बाद क्या, जो हमारी वीडियो, जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, मोनेटाइज होने के बाद जो हमारी वीडियो पे ऐड आते हैं उन्हीं से हमारी अर्निंग होती है। जो एडसेंस वाले हैं वो उस ऐड के पैसे YouTube को देता है और YouTube अपना जो जितना उनका उसका बनता है 55% अपने पास रख के 45% अपने पास रख के 55% वो हमें देता है। और ये अर्निंग डॉलर में होती है, यानी कि फॉरेन करेंसी में होती है। अब मान लो कि फॉरेन करेंसी की यानी कि डॉलर आपके अकाउंट में इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट होकर के आपके अकाउंट में आ रहे हैं, तो क्या आपके उन डॉलर के ऊपर, उन रुपीज़ के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट की नज़र नहीं होगी। तो इंडियन में काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर जो अच्छी खासी कमाई यूट्यूब से करते हैं। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुछ इस तरह से कमाई होती है। अब जैसे मैं हूँ, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, जो मेरा स्टाफ है उसमें से अकेले मैं ऐसी हूँ जिसकी एक यूट्यूब से कमाई होती है।
अब ऐसे में आप लंबे समय तक इस चीज़ को छुपा छुपा के नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप छुपा के करोगे तो आगे चल करके प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम इसको लंबे टाइम तक नहीं छुपा सकते। छुपा के हम कितना कर लेंगे, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल। अगर आपने टारगेट रखा है कि मुझे इस प्लेटफॉर्म से अच्छी खासी कमाई करनी है, मुझे इस प्लेटफॉर्म से लंबे समय तक अर्निंग करनी है, तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं छुपाना है। अगर आप लीगल तरीके से सारा काम करते हैं, अगर आप गवर्नमेंट की नज़रों में बिल्कुल भी नहीं चढ़ना चाहते हैं, अगर आप उनकी नज़रों में अगर आप उनको चीट नहीं करना चाहते हैं, तो अगर आप लीगल तरीके से सब कुछ करोगे तो आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं। आप बिना सोचे समझे उसको क्रिएट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। जो आपके दिमाग में ये चीज़ें थी कि हम इसको स्टार्ट करें कि नहीं करें, तो आप उसको ईजिली कर सकते हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप यूट्यूब पर काम करने की इंटरेस्ट रखते हैं काम करने में, तो आप डेफिनेटली उसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ हटके प्रेजेंटेशन करने की अगर टैलेंट है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बहुत अच्छे लेवल की अर्निंग कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में अब भी कोई ऐसा क्वेश्चन है एज ए गवर्नमेंट टीचर को लेकर के, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। मैं आपको हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो को आपने अभी तक तो लाइक कर दिया होगा, और अगर अभी भी नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।